बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर्दियां जाने से पहले एक बार फिर गाजर की एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। आज की इस रेसिपी में हम गाजर के साथ गुड़ का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि बहुत मुफीद होता है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ पुराने ज़माने की याद ताज़ा होती है, बल्कि जिन डिशेज़ में गुड़ को इस्तेमाल किया जाता है उनका टेस्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। इससे आपकी डिश बड़ी ही लजीज बनती है। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले गाजरें ली हैं। गाजरों को कद्दूकश कर लिया है। किसी भी बर्तन में आपने 2 बड़े चम्मच घी के शामिल करके कद्दूकश की हुई गाजरें इसमें शामिल कर देनी है। गाजरों को एक साथ नहीं डालेंगे, 2 हिस्सों में करके शामिल करेंगे और इनको आपने घी में इस तरह मिक्स करना है कि सारी गाजरों का कलर आपको तब्दील हुआ हुआ नजर आने लगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे, जब आप मिक्स कर लेंगे तो गाजरों का कलर आपको हल्का हल्का पीला पीला लगना शुरू हो जाएगा। तो सारी गाजरों का कलर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का हो चुका है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इनको दोबारा वापस रेड करना है। कैसे इनके ऊपर रेड कलर आएगा, हम इनको मुसलसल 10 से 12 मिनट के लिए भूनेंगे। शुरू में गाजर पानी छोड़ेगी, आपने इसकी आंच तेज नहीं रखनी, आपने आंच को मीडियम टू लो रखना है। मीडियम टू लो आंच पे हम इसको 10 मिनट के लिए पका रहे हैं। गाजरों को कुक करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि गाजरें कितनी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी हैं। गाजरों का कच्चापन अच्छे से दूर हो चुका है। अब हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। दूध हमने लिया है 1 लीटर। ये आधा लीटर का 1 कप है, 2 कप इसमें हम शामिल कर रहे हैं। दूध आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजार से जो डब्बे वाला मिलता है वो भी शामिल कर सकते हैं। हमारे पास घर का दूध है, हम इसमें ये शामिल कर रहे हैं। दूध शामिल करने के बाद आपने इसको एक दफा अच्छी तरह मिक्स कर देना है दूध के साथ, ताकि सारी गाजरें दूध के अंदर डूब जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात मैं आपको याद दहानी करवा दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमारे ऊपर भरोसा होता है कि हमारी रेसिपीज आपको पसंद आती हैं। यहाँ पे हमने इनको एक दफा अच्छी तरह सेट कर दिया और उसके बाद इसके ऊपर कवर लगा देंगे। कवर हम इसके ऊपर रख रहे हैं 20 मिनट का। 20 मिनट के बाद हम इसका कवर उठाएंगे और देखेंगे। स्लो आंच पे 20 मिनट हो चुके हैं जी। अब हम इसका कवर उठाते हैं और देखते हैं, अभी भी इसके अंदर अच्छा खासा मॉइस्चर है, पानी है इसके अंदर। इसके अंदर इतना पानी हमें चाहिए क्योंकि हमने इसके अंदर गुड़ शामिल करना है, तो बिल्कुल खुश्क होगा तो गुड़ इसके अंदर अच्छे से नहीं गलेगा। गुड़ को हमने इस तरह छोटे टुकड़ों में कूट लिया है। अगर आप चाहें तो पूरी पूरी भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसका ये फायदा है कि ये जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा। हमने इसके अंदर गुड़ शामिल कर दिया है। 1 किलो गाजरें थी, 1.5 पाव हमने इसके अंदर गुड़ शामिल किया है। यहाँ पे इस मौका पे किशमिश है, आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी चीजें आप इसके अंदर शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोबारा 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। 2 मिनट के अंदर हमारा गुड़ बहुत अच्छे से गल जाएगा। गाजरें हमारी ऑलरेडी गली हुई हैं। तो यहाँ पे हमने कवर उठा दिया, 2 मिनट हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। पानी भी इसका बहुत हद तक खुश्क हो चुका है। पानी हमने बिल्कुल इसका 100% खुश्क करना है। गुड़ हमारा अच्छी तरह गल गया है, गाजरें हमारी गल चुकी हैं। अब इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी रह गया, 2 से 3 मिनट लगेंगे तेज आंच पे हमने इसको खुश्क कर लेना है। इस स्टेज पे आपने स्पैचुला रोकना नहीं है, चम्मच नहीं रोकनी, मुसलसल हिलाते रहना है। मुसलसल हिलाएंगे तो 2 मिनट के अंदर अंदर आपका पानी इससे अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर तक आपको कहीं भी इसके अंदर मॉइस्चर नज़र नहीं आ रहा होगा। ऑयल इसने सेपरेट करना शुरू कर दिया है, आपको कढ़ाई के साथ लगता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखें बिल्कुल इसने बिल्कुल साफ़ सुथरा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ घी बचा है। जब ऑयल इस तरह सेपरेट होना शुरू हो जाए, मॉइस्चर बिल्कुल इसमें ज़ीरो हो जाए, तो आपका हलवा बनकर रेडी है। तो चलें जी, चलते हैं, आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सर्दियाँ जाने से पहले आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसकी गार्निशिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आपके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हों, ड्राई फ्रूट्स में, नारियल में, मेवा जात में, खुश्क मेवा जात में, आप सारी चीज़ें इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। इसका टेस्ट दोबारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल लुक आप देख सकते हैं। आप इस रेसिपी के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट्स की सूरत में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।